गया था। यीशु ने हमें तैयार रहने के लिए कहा था। उसने स्पष्ट किया कि जब ये घटनाएं घटेंगी तो कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई झूठे मसीहा, कोई झूठे भविष्यद्वक्ता हमें धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि हर कोई समझ जाएगा कि वह समय आ गया है। परमेश्वर स्वयं आकाश की सभी रोशनी को बुझा देगा ताकि केवल एक ही प्रकाश दिखाई दे, एक ऐसा प्रकाश जो बिजली की तरह चमकेगा और सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर देगा। और तभी एक बादल पर सवार होकर वह आएगा, यीशु मसीह महिमा में लौटते हुए। तब मनुष्य का पुत्र आकाश में प्रकट होगा और पृथ्वी के सभी कुल शोक करेंगे, और वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखेंगे, बड़ी सामर्थ्य और तेज के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसा दृश्य होगा? क्या हम उस समय भय से कांपेंगे या फिर आनंद से झूम उठेंगे? लेकिन यीशु ने हमें केवल संकेतों के बारे में नहीं बताया, उसने हमें चेतावनी भी दी। अब अंजीर के पेड़ से यह सीखो, जब उसकी डालियां कोमल होती हैं और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वह द्वार पर है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह कोई छिपी हुई पहेली नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जब यह सब कुछ होगा तब समझ लो कि यीशु का आगमन बिल्कुल करीब है। यीशु ने कहा कि जब वह लौटेगा तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो तैयार होंगे और दूसरे जो तैयार नहीं होंगे। उस समय दो व्यक्ति खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कल्पना करें, एक परिवार एक साथ रात का खाना खा रहा है। अचानक एक व्यक्ति गायब हो जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। एक बस सड़क पर दौड़ रही है, अचानक उसका ड्राइवर गायब हो जाता है और बस नियंत्रण खो देती है। कार्यालयों में, घरों में, स्कूलों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं और बाकी लोग आश्चर्य और भय में खड़े रह जाते हैं। लेकिन यीशु ने पहले ही कहा था, इसलिए तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं सकते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। फिर यीशु ने एक और उदाहरण दिया, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख सेवक का। कौन है वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक जिसे उसका स्वामी अपने घराने पर नियुक्त करेगा? धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाएगा। लेकिन मूर्ख सेवक कहता है, स्वामी देर कर रहा है, और वह पाप में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब स्वामी अचानक लौटता है तो वह उसे दुष्टों के साथ दंडित करता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हमारे पास समय है? यीशु ने 3 और दृष्टांत दी। 1. बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियां जो तैयार नहीं थीं, वे दरवाजे के बाहर रह गईं। 2. प्रतिभाओं का दृष्टांत, जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, वे स्वामी के क्रोध का सामना करेंगे। 3. भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत, जिसमें परमेश्वर लोगों को उनके कर्मों के आधार पर अलग करेगा। सबसे बड़ा सत्य यही है, यीशु का पुनरागमन नजदीक है। क्या आप तैयार हैं? जब तुम इन बातों को होते देखो तो सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम उन सभी रहस्यों को जानेंगे जिनके बारे में यीशु ने हमसे पहले ही बता दिया था। कल्पना करें कि आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर चीज बदल चुकी है। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं इतनी आम हो गई हैं कि लोग अब उन्हें सामान्य मानने लगे हैं। तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि इंसान के पास अपार ज्ञान है, लेकिन फिर भी सत्य खो चुका है। लोग यह मानने लगे हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वे सोचते हैं कि विज्ञान और तकनीक के जरिए वे अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा छिपा हुआ है। यीशु ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि जब वह पुनः आएगा तो संसार पूरी तरह बदल चुका होगा। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वह वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भ्रमित कर दें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंतिम दिनों में दुनिया में एक ऐसा नेता उभरेगा जो शांति और समृद्धि का वादा करेगा। वह लोगों से कहेगा कि उसके पास सभी समस्याओं का हल है। वह एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित करेगा जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा। लोग उसे मसीहा मानने लगेंगे।